तो अभी तक हमने देखा था कि लीन और सीमा के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां पर सीमा के अटैक से लीन बचते हुए उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि सीमा इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी लीन उससे कहता है कि तुम्हारा मैजिक सेम लेवल वाले कल्टीवेटर का कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीमा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम डेथ पावर के बारे में जानते हो? तो यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लीन अपने बॉडी में से बहुत सारी पावर निकालने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये लो लेवल वाला मैजिक पावर तो केवल कॉपी है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसका यूज करके मुझे मार सकते हो? फिर वो कहने लगता है अगर कल्टीवेशन क्रश हो गया तो इसका यूज करके तुम इसे बहुत ही आसानी से मार सकते हो, लेकिन अगर कल्टीवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो फिर यह बहुत बुरे तरीके से बैकफायर करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वुडाओ भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जेन तुरंत इसे ग्रेट करता है और फिर इसे बताता है कि यही इस कंपटीशन का विनर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुडाओ इसे डेथ पावर के बारे में पूछने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने इसे क्रैक कैसे किया। इस पर लीन उसे कहता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया है, क्योंकि मैं असल में एलेक्सिर फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच गया हूँ, जिसकी वजह से वो अपने डेथ पावर से मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वुडाओ को इसके ऊपर यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपने पावर का यूज करके इसके कल्टीवेशन के बारे में चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि हाँ, इसकी बात तो पूरी तरह से सही है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इस पर पूरी तरह से यकीन करने के लिए रेडी नहीं था और कहता है कि केवल थोड़े से हाई कल्टीवेशन के सहारे ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि तुमने तो अपने पावर से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो जेंग से कहता है कि तुम इसके लिए सारी चीजों को अरेंज कर दो और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग भी इसके लिए मान गया था और वह लीन को इसमें जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर उसे कहता है अब तुम मेरे सोल रिफाइनिंग पीक में चलने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके साथ में यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ के तीनों पीक के बारे में बताने लगा था, जिसमें से पहला होता है इनर रोल रिफाइनिंग, दूसरा होता है पंपिंग और तीसरा होता है गॉड लॉकिंग सेक्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ पर तो सच में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वह जेंग से कहता है कि मैं तो सोल बैनर मेथड के बारे में नहीं जानता और इसलिए क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग भी तुरंत इसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि सोल बैनर की लेवल इसके अंदर के सोल के नंबर पर डिपेंड करती है, जिसमें से 10 और 100 वाले सोल बैनर बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर तुम 1000 वाले सोल बैनर को मास्टर कर लेते हो तो फिर तुम इस तरह से कुछ मैजिकल पावर का यूज कर सकते हो। फिर वो कहता है कि इस समय मेरे हाथों में 1000 वाला सोल बैनर है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हारे पास में एक मेन सोल होना चाहिए। लेकिन मेन सोल की पावर बाकी सभी सोल के एक साथ में पावर से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मेन सोल की पावर जितनी ज्यादा होगी सोल बैनर भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। फिर वो आगे कहता है कि सोल बैनर में सील हुआ सोल कभी भी गायब नहीं होगा, बल्कि यह धीरे धीरे ग्रो कर सकता है और यही चीज असल में सोल बैनर मेथड की फाउंडेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद लीन कहने लगता है भले ही सुजाकू स्टार में कुछ ऐसे मैजिकल पावर हैं जो कि सोल को कलेक्ट कर सकते हैं और बैनर को रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह सोल रिफाइनिंग सेक्टर के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह इसे 9 गोल्ड रिंग्स दिखाता है और फिर वह कहता है यही वो जगह है जहाँ पर सेक्ट के 9 एल्डर से प्रैक्टिस करते हैं। तभी वह इसे कहने लगता है कि क्या तुम जेंगन्यू के बारे में जानते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुजाकू स्टार पर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने वाला वह पहला आदमी था। जिसके बारे में सुनकर लीन उसे कहता है कि हाँ, मैंने सुना है। तब इस पर जेंग उससे कहता है कि गॉड कल्टीवेटिंग वाले असल में 10 आदमी थे, लेकिन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो ओल्ड मैन जो चारों तरफ घूमता रहता था। किसी वजह से जेंगन्यू के साथ में उसका झगड़ा हो गया और फिर इस तरह से वह जेंगन्यू के हाथों मारा गया। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लीन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि मैंने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के डिवाइन ट्रांसफरेंस वाले कल्टीवेटर को कब मारा। तभी जेंग उसे कहने लगता है कि जेंगन्यू काफी टाइम से मिसिंग है
जबकि यूनिटियान सेक्ट के फाउंडर खुद उससे मिलकर इसका एक्सप्लेनेशन चाहते थे। तब इसके बारे में सुनकर लिन उससे कहता है कि क्या सेक्ट का एंसेस्टर है। फिर वह कहता है कि हमारे सेक्ट में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले 2 एंसेस्टर हैं। जिसके बाद वो इसे बताता है कि उनके हाथों में 1 मिलियन वाला सोल फ्लैग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वे यहाँ से आगे जाने लगता है। इसके बाद वही इसे सब बताता है कि तुम्हें सोल रिफाइनिंग पिक में असाइन किया गया है और अब इसीलिए तुम कल्टीवेशन करने के लिए किसी भी केव को ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वो इसे बताता है कि इनर डिसेबल का ड्रेस लेने के लिए तुम्हें साइड हॉल में जाना होगा, जबकि एक्सरसाइज करने के लिए तुम सूत्र पवेलियन में जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इन सारी चीजों के लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर हम देखते हैं कि जेंग यहाँ से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करके एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था और वह इसे टोकन को दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसे टोकन को दिखा देता है, जिस पर ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम 3rd फ्लोर पर नहीं जा सकते और इसके अलावा तुम बाकी दोनों फ्लोर पर जा सकते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं लिन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो इससे पूछता है कि सोल फ्लैग से बना हुआ जेट स्लीप कहाँ है। तब इस पर ओल्ड मैन उसे कहता है कि वह चीज यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन गुस्से में इसके तरफ देखने लगता है। तब इस पर ओल्ड मैन भी गुस्से में उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्या घूर रहे हो, क्योंकि सोल फ्लैग से बने हुए यहाँ पर केवल 10 जेट स्लीप हैं। इसलिए अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही इसे छीनना होगा और अगर तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी है तो तुम इसे छीन सकते हो। इसके बाद वह इसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी ताकत से इसे हासिल करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है यह इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट का रूल है। तब इस पर लिन कहता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, यह तो असल में बहुत ही नया रूल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि तुम ऐसे 5वें हो जो कि मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने किसी पावर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं लिन ने इसी के पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पावर से इसे पकड़ भी लेता है। जिसके बाद ओल्ड मैन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक और भी रूल है। तब इस पर लिन उसे कहता है कि कैसा रूल। जिसके बाद ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर मैंने हार मान लिया तो फिर तुम मेरे सारे चीजों को ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसे छोड़ देता है और फिर ओल्ड मैन इसे बता देता है कि जेट स्लीप वही है। जिसके बाद लिन इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं ओल्ड मैन कहने लगता है कि यहाँ पर तो ऐसा एक और भी आ गया और इसलिए मुझे इससे कोई भी पंगा नहीं लेना। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन ने केप को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें प्रैक्टिस कर रहा आदमी इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके पावर के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वह अपने पावर का यूज करके इसके सारे सोल को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसके सोल बैनर को भी ले लिया था और फिर वह अपने पावर का यूज करके इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आदमी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और जब लिन इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है तो वह इसके सामने माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ वाले दोनों लेडीज को भी लेकर जा सकते हो जो कि मेरे साथ ही डिवॉल्ट कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वह कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि यही यहाँ का रूल है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ से भाग जाता है। तभी लिन इसके टोकन को देखते हुए कहता है कि भले इसमें सोल फ्लैग का मेथड है, लेकिन फिर भी मैं अभी पूरी तरह से इसे नहीं पढ़ सकता। तभी सुयून उसे कहने लगती है कि मैं जेट स्लिप में मौजूद सोल फ्लैग के मेथड को देख सकती हूँ जिसमें कि कुछ डिफेक्ट हैं। फिर वह कहने लगती है कि आप जरूर ही आओकी होंगे जो कि आउटर डिसेबल कंपटीशन के विनर है और फिर हम देखते हैं कि वह इसे रिस्पेक्ट देती है। जिसके बाद वह इसे कहने लगती है कि इसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि सोल को बनाने के लिए 3 तरीके हैं जो कि बिल्कुल ही तीनों जॉइंट पीक के नाम के जैसे हैं। इसके बाद वह इसे बताने लगती है कि पहला है सोल रिफाइनिंग, दूसरा है पंपिंग और तीसरा है लॉक गॉड। इसके बाद वह इसे कहती है कि तीनों एक साथ में ट्रू सोल फ्लैग का मेथड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ से जाने लगता है। तब इसे देखकर यह दोनों भी इसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके उनको रोक दिया था। वहीं हम देखते हैं कि लिन अब एक दूसरे केव के सामने आ गया था जहां वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे ओपन कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके अंदर चला गया था और फिर कहने लगता है कि मेन स्पिरिचुअल वैन के पास में तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसलिए इसमें से थोड़ा सा ले जाना सही होगा। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है और लिन कहता है कि ये तो एंशिएंट सोल कंसर्न
असाइनमेंट है और तभी वो तुरंत इसे चेक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि इसमें ऑर्डिनरी बैरियर से बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जबकि इसमें सोल भी सील है और इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें जरूर ही कोई ट्रेजर होगा। और जैसे ही वो इसे टच करने जाता है, इसकी पावर उसे दूर कर देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो सोल है। इसीलिए वो कहने लगता है कि पता नहीं इसमें कोई ट्रेजर है या फिर कोई डिजास्टर, लेकिन इसके बाद भी वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो इसके सील को तोड़ देता है। इसके बाद अचानक से इसमें से कोई ड्रैगन भी बाहर आ जाता है जो इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।